देखिए, मेरा नाम उमाशंकर कामत है। मैं किशनपुर का मूल निवासी हूँ। जन्म स्थान मेरा रतनपुरा गाँव है। अभी सुपौल में रहता हूँ। मैंने राजनीति शास्त्र से एमए तक की पढ़ाई की है और उसके बाद पुलिस सेवा में चला गया और समय दर समय प्रमोशन मिलता गया। कई जगह थानेदारी किया और सर्जेंट मेजर पुलिस लाइन सुपौल से मैं रिटायर होके अभी घर में हूँ और जनसुराज में अपना योगदान दिया है और जनसुराज के लिए सेवा कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनोज कुमार देव। चलते हैं खबर की ओर। खबर है पिपरा विधानसभा क्षेत्र से और हमारे साथ में आयशा भावी प्रत्याशी बात करने के लिए तैयार है कि आप सभी जानते हैं और इनका जो है जोर शोर से चर्चा भी है। आखिर क्यों है, क्या कारण है, क्या इसका विशेषता है, सारी जानकारी आप सभी बताते हैं। सबसे पहले तो मेरा चैनल में आपको स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। जी सर, पहले पुलिस द्वारा जो है जनता में सेवा दी, अब जनता में जो है खुद का पहचान बना के आप मदद करना चाह रहे हैं। जी, पुलिस की सेवा में तो जनता से साक्षात्कार होने का काफ़ी मौका मिलता है, काफ़ी समय मिलता है और काफ़ी मौके होते हैं जिसमें आप गरीबों को, असहाय को मदद कर सकते हैं। जितना हमसे बन पड़ा अपनी सेवा में किया। खाली समय में मुझे ये जनसुराज के सिद्धांतों का, प्रशांत किशोर जी की व्यूज़ का काफ़ी मेरे दिमाग पे असर हुआ। मेरे पास समय था, मैंने योगदान किया और अब मैं चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने मिट्टी के लिए कुछ करूँ। जिससे जिस मिट्टी ने हमको जन्म दिया है उसका कुछ कर्ज अदा हो सके। जो हमसे बन पड़े उतना मैं करूँ। जी सर, आप कर्मठ है, योगशील है और बहुत सारा जानकारी है, जो कि बहुत सारा जो आरजेडी है, बीजेपी है, जेडीयू है एवं विभिन्न तरह का पार्टी है, सभी पार्टी को छोड़ करके आखिर जनसुराज में आने का आपका मुख्य कारण क्या है? मैंने कांग्रेस के ज़माने को ज़्यादा तो नहीं देखा, लेकिन उसके अंतिम दौर को देखा। तब तक मैं होश संभाल लिया था, कॉलेज में था। संपूर्ण आरजेडी काल को मैंने अपने सेवा काल में देखा और 20 साल से जदयू को भी देख रहा हूँ। शुरू में तो इसके कार्यकाल अच्छे थे, कार्यकलाप सराहनीय था, लेकिन बाद में सारी पार्टियाँ अपने अपने लिए काम करने लगी। मैं किसी का विरोध करना नहीं चाहता, लेकिन बात अगर करूँ तो लंबी हो जाएगी। अन्य लोगों को देखने के बाद और प्रशांत जी को सुनने के बाद हमको लगा कि हमारे लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म जनसुराज है। इसीलिए मैं इसमें आ गया और इसी में रह के काम करूँगा समाज के लिए और बिहार के लिए। मैं सिर्फ बिहार की बात करूँगा। अभी सर, जो कि बिहार में और ख़ास करके सुपौल जिला में बहुत सारा समस्या है, जो कि काम बहुत अधूरा पड़ा हुआ है। क्या आपके दो चार उदाहरण देता हूँ मैं। नल जल योजना है। पूरे बिहार में 1,15,000 वार्ड है और हर वार्ड में एक मीनार बना हुआ, जल मीनार। जी, कम से कम आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक मीनार और उसके सेटअप को लगाने में 15 लाख से कम नहीं आया होगा लागत। जी, 15 लाख को 1,15,000 से गुना कर दीजिए, अब कितने अरब खरब क्या हो जाते हैं पैसा। आपके पास मोबाइल आप देख सकते हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता शून्य है। वो पानी जानवर भी नहीं पी पाता है। दूसरी बात, हर वार्ड में एक आंगनबाड़ी है, उस पर काफ़ी खर्चा सरकार का है। जी, उपयोगिता कुछ नहीं है, उससे हमें कुछ हासिल नहीं हो पाता है। एक भी बच्चा ABCD भी सीख के लौट नहीं पा रहा है। आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। इन सब चीज़ों को बदलना है। तीसरी बात, आप बड़े बड़े पुल बनवाए, बड़े बड़ी सड़क बनवाए, बिजली बिल आया, अच्छी बात है। आप सरकार में थे, आपका काम था, आपको करना चाहिए, लेकिन आपने शिक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया।
मेरे घर के सामने डिग्री कॉलेज सुपौल है। 15 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। आज तक उस कॉलेज में घंटी बजते मैंने नहीं देखा। आखिर ये समाज कहाँ जाएगा जब आप शिक्षा छीन लेंगे? एक न एक दिन उस समाज का विनाश होना तय है। किसी भी समाज को बर्बाद करना हो तो उनसे आप साइलेंट रूप से शिक्षा छीन लीजिए, वो बर्बाद हो जाएगा। यही बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? बेरोजगारी एक दिन में दूर होने की चीज़ है नहीं। हमारे प्रणेता कहते हैं कि हम पलायन रोकेंगे। उनको कहने का ध्येय अलग है। अलग ये इस माने में है कि हम नया फैक्ट्री नहीं बना सके, नया रोजगार नहीं दे सके, तो हमारे यहाँ बिहार में तकरीबन 15-20 ऐसे फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है जिसको जंग खा रहा है, बर्बाद हो रहा है। उसका ज़मीन, उसका मकान, उसका ईंट लोग लूट के ले जा रहा है। उसको हम संचालित कर दें तो 2 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर चनपटिया चीनी मिल, पंडौल, हसनपुर, शकरी, बनमनखी 1998 में एक कलम से एक नेता ने, एक मुख्यमंत्री ने 7 चीनी मिल को एक दिन बंद कराया था। आपका कटिहार का जूट मिल बंद है, सूती मिल बंद है, सूती धागा का मिल जो भागलपुर है वो भी खस्ते हालत में है। आपका फर्टिलाइजर था एकमात्र बिहार में बरौनी, वो भी बंद है। सिगरेट कारखाना दम तोड़ रहा है मुंगेर का। अगर इसी सब को 10-20 जो ये फैक्ट्रियाँ हैं, उसके पास सारा साधन भी है, ज़मीन भी है, लेकिन संचालन उसका ठीक से नहीं हो पा रहा है, या बिल्कुल है ही नहीं संचालन ठीक से, क्या बंद ही है। उसको भी सुधार हम दें तो 2 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं और पलायन मेरा रुक सकता है। जो हमारे बिहार के बच्चे गाड़ियों में ठूस के गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जाते हैं, वो रुक सकता है। 10-20 हज़ार की नौकरी यहाँ मिल सकती है। इस मुद्दे पर हमारे प्रणेता का है कि पहला काम हम ये करेंगे, नई फैक्ट्री ना लगे, लेकिन जो फैक्ट्रियाँ लगी पड़ी है, जिसके पास सारा साधन भी है, उसके ज़मीन को लोग लूट रहा है, उसको हम संचालित करें, संगठित करें।